बड़ी खबर सामने आ रही है। मुल्ला शासन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने ईरानी पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई। ईरान के तेहरान में इंटरनेट सेवा भी बंद हो गई है और वहां पर इस्लामिक शासन के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। हालात बेकाबू हो गए और हालात को ठीक करने के लिए यहां पर जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। इस्लामिक शासन के खिलाफ यहां पर आवाज। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है और उस बीच हालात जो है बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। तेहरान की बात करें, राजधानी की बात करें, जहां पर इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई है। खामेनेई को लेकर जानकारी, खामेनेई के विरुद्ध वहां पर एक आवाज उठाई जा रही है। अयातुल्लाह अली खामेनेई, क्या उनका तख्ता पलट होने वाला है? इसको लेकर के लगातार सुबुगाहट तेज। सोने को लेकर के भी जानकारी बीते दिन मिली थी, जहां कहा गया कि सोना भी ट्रांसफर किया जा रहा है, रूस के मॉस्को भेजा जा रहा है। वहां से कार्गो विमान जो है तेहरान की राजधानी तेहरान में आ रहे हैं और ऐसे में देखिए तस्वीर जो सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है। ये कहीं ना कहीं जो तस्वीर है ये दिखा रही है, दर्शा रही है कि वहां की जनता जो है अब आवाज बुलंद कर रही है इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ, वहां के शासन के खिलाफ। और वहां जो तस्वीर है तख्ता पलट को लेकर, वहां की राज को लेकर के बदल सकती। और खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी गीतू जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। गीतू का एक बार रुख कर लेते हैं। गीतू, जो तस्वीर हम देख रहे हैं ईरान से, ईरान की राजधानी तेहरान उस वक्त कहीं ना कहीं बड़े चिंता का विषय बनी हुई है। वहां पर कार्गो विमान पहुंच रहे रूस से। इसके साथ साथ अभी जो तस्वीर है हम देख रहे हैं, हर दिन जो प्रदर्शन है वो बढ़ते ही जा रहे हैं लोगों के। बिल्कुल, और लोग ना मानने को तैयार नहीं है ऋतु, यही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से तेहरान में हालात बने हुए हैं, प्रोटेस्टर्स सड़कों पर है, तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है। और ऐसे में ये देखिए कि यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं उनकी झड़प भी इन लोगों से हुई है, जिसके बाद हालात और ज्यादा विकराल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस बार जो लोग हैं वो मानने वाले नहीं है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी के चलते अब लोग सड़कों पर आ गए हैं। खामेनेई के खिलाफ जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, सीधे तौर पर लोग यही कह रहे हैं ईरान के कि उन्हें जितना हक उनका मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और जो कीमतें हैं सामान की वो इतनी बढ़ रही हैं, जिसके चलते महंगाई अपने चरम पर है। लोगों के सामने अब कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हो पा रही जिससे कि वो अपना जो जीवन है वो सही तरह से यापन कर सके। इसलिए अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि यहाँ पर किसी भी तरह से इस सरकार को खाना या खामेनेई की जो सत्ता है उसे कहीं ना कहीं तख्ता पलट करना। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से अब इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई अफवाह ना फैले। हालांकि कोशिश पूरी की जा रही है ईरान सरकार की तरफ से कि यहाँ पर किसी भी तरह से इन प्रोटेस्टर्स को दबाया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरा ये कि यहाँ पर अमेरिका ने सीधे तौर पर धमकी दी है, यानी ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरह से इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया या उनके खिलाफ कुछ भी किया गया तो फिर यहाँ पर ईरान के लिए तेहरान अच्छा में नहीं इंटरनेट होगा। सेवा बंद है, लेकिन इसके अलावा हम तस्वीर देखिए तो ईरान से जो बीते दिन तस्वीर सामने आई थी, वहां से सोना भी हटाया जा रहा है, वहां की जो पूंजी है वो हटाया जा रहा है। सीधे तौर पर इस सिचुएशन को जो दुनिया है वो ऐसे आंक रही है कि कहीं खामेनेई भागने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये भी बात सामने आई कि क्या मॉस्को में शरण ले सकते हैं। बिल्कुल, और ये सब संभावनाएं लगातार सामने आ रही हैं ऋतु। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है, यानी एक तरह से सामान बांधने की तैयारी है कि जितना भी सोना है, जितनी भी पूंजी है, उन्हें एक साथ एकत्रित करके भागने की कोशिश की जा रही है। एयर स्पेस बंद कर दिया है क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर धमकी दे दी है और हालात कुछ भी बन सकते हैं। यानी हालात ये भी हो सकते हैं कि कभी भी ईरान पर एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से अटैक किया जा सकता है। ये डर खामेनेई को है क्योंकि इस बार जो लोग हैं वो भी उनका विरोध कर रहे हैं, इसलिए उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो खुद तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्हें किस तरफ जाना है। लेकिन हाँ, ये जो बात सामने आ रही है इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि खामेनेई भी चाहते हैं कि वो यहाँ पर तुरंत समय रहते बाहर निकले, नहीं तो और भी ज्यादा बुरे हालात बन सकते हैं, क्योंकि अब इन प्रोटेस्टर्स को संभालना मुश्किल हो रहा है ईरान में। और ऐसे में जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, पहले भी हमने देखा कि किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शनकारी थे और अब तेहरान में भी लोगों ने डेरा जमा लिया है। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे किसी भी तरह से प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एयर स्पेस का बंद करना अपने आप में ये सुगबुगाहट तेज होती हुई दिखाई दे रही है कि अमेरिका के प्लान्स कुछ और हो सकते हैं, अमेरिका अटैक भी कर सकता है। और जिस तरह से ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को कुछ भी होता है तो ईरान इसके बाद भुगतने के लिए तैयार रहे। ठीक है गीतू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।